नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, ये आगे पॉलिटिक्स के विषय में जानना चाहते हैं और कुछ अपने व्यापार के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे कैसा चलेगा और जिंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इस विषय पर। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, जब भी मैंने इनकी हथेली देखी ना, एकदम दिल खुश हो गया हमारा। जबरदस्त हथेली है, जबरदस्त हथेली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पहली नजर में हथेली प्रभावित कर गई हमें। क्या वैसी अवस्था थी, कैसे हथेली पर कंडीशंस थे, सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव पॉइंट, सारे विषयों पर चर्चा किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और जिनके भी ऐसे हथेली होगी ना, जिंदगी पर तरक्की करने से उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो ऐसा क्या बात है इस हथेली पर, क्यों अच्छी लगी मुझे यह हथेली? पहले तो इस बात को आप समझिए, पहले तो यह बात बहुत ज्यादा खास है। तो पॉजिटिव सेंस की अगर हम बात कर लें तो इनकी जो है ना पर्वतें, इनकी जो है ना माउंट्स, इनके जो प्लैनेट्स, ये बड़ी गजब अवस्था में थी। शुक्र बहुत जबरदस्त और आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया और जबरदस्त, आपकी दोनों ही मंगल गजब, बृहस्पति ठीक ठाक, सैटर्न बहुत अच्छा, सन मरकरी भी अच्छी। तो सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। अगर हथेली प्रेस करोगे तो गद्देदार सी फील होगी। ये एक सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात, जहां पर से इंसान राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, एकदम जिंदगी मस्त जक्कास सी बीतती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, और डाउट रखना भी मत आप। पहली पॉजिटिविटी तो ये थी। सेकंड मुझे क्या भाग गया, सेकंड भाया आपकी हथेली पर जीवन रेखा कितनी क्लियर, और बिना किसी राहु रेखा के साथ, बिना किसी राहु रेखा के साथ बहुत क्लियर जीवन रेखा। थोड़ा सा यहां पर से हल्का सा मुझे दिख रहा है, उसको मैं बताऊंगा कि आखिर ये है क्या, और ये थोड़ी धूमिल की हो, इसके लिए मुझे थोड़ा सा डायग्नोसिस ऊपर लेवल का करना होगा, ये जरूरी है। इसको समझने के लिए जीवन रेखा को मैं बताऊंगा क्या करना है, वो मैं जीवन रेखा पे आता हूं। ये थोड़ा सा मिटाक सा मुझे दिख रहा है, और भाग्य रेखा अच्छी है आपकी, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा कंटिन्यू चलिए, देखो कंटिन्यू कंटिन्यू भाग्य रेखा चली है। और सूर्य पर्वत पर कुछ दो सूर्य रेखा से योग आपके बने हैं, और आगे भी आपकी सूर्य रेखा बन रही है। टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप। और बुध रेखा थोड़ी टूटी सी प्रतीत हो रही है, हालांकि बुध रेखा एक मनी ट्रायंगल से तो बना ली, जहां पर से पैसे आते हैं, लेकिन यहां पर से कुछ साइड इफेक्ट भी है इसका। और बुध पे कई लाइंस मौजूद है जहां पर से व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा, नो डाउट। तो ये कुछ नहीं है, ये पॉजिटिविटी नॉर्मल है जो मैंने अभी आपको लाइंस को लेके दिखाया, लाइंस को लेके दिखाया। मेन पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, इनके प्लैनेट्स। अगर आपके ग्रह अच्छे कंडीशन में हो ना, जिंदगी पर तकलीफ नहीं आती। लाइंस रहे अथवा ना रहे, बहुत कम भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी अच्छे बिताते हो। लेकिन सक्सेस को लेकर ना कुछ लाइंस होने भी अति आवश्यक है, उसको भी हमें देखना पड़ता है, उसको भी हमें समझना पड़ता है। हालांकि आपकी हथेली बहुत एक्सपेक्ट से अच्छी है, जैसे राजाओं के समान जिंदगी को बिताओगे, जिंदगी सुख में बीतेगी, प्लैनेट्स अच्छे हैं, गद्देदार है, पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। लेकिन इसी हथेली पर अगर भाग्य रेखा अद्भुत हो जाती, सूर्य रेखा अद्भुत हो जाती ना, अरबों के मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको, अपने दम पर। हालांकि ऐसे हथेली जैसी ऐसे लोग करोड़पति के मालिक, करोड़पति तो जरूर होते हैं, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और मंगल बहुत अच्छा अपने पराक्रम के दम पर खुद भी कमाते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है आपके जिंदगी पर जो आपको परेशान करेगा, समझना अभी मेन समझने वाली बात है। तो चलिए अब नेगेटिविटी की तरफ बढ़ चक्कर आती है। पहले तो आपकी नेगेटिविटी आपकी जीवन रेखा से दिख गई हमें, यहां पर से कुछ मिठी सी नजर आ रही थी, और ये आयु को लेके मुझे संदेह वाली बात है। हालांकि जिसको लेके हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि एक मंगल रेखा आपकी है जो कहीं ना कहीं इसको कवर अप कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे यहां पर डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है, थोड़ी क्लियर डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो उपाय दूंगा, बेसिकली हॉरोस्कोप देखने की आवश्यकता है इस केस में।
चलो मैं वो कर लूंगा, कोई नहीं। बाकी इनकी जो हथेली पर और भी चीजें मैं नेगेटिव के रूप में दिखाता हूं। बृहस्पति में बहुत तकलीफ, जहां पर से पारिवारिक समस्याएं, लाख अच्छे घर से आप होते हो फिर भी पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक मतभेद, नेचर ना मैच करने की प्रॉब्लम, यश की प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दो उसका मान सम्मान नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ पैसे फंसे हुए रहते हैं, लोग धोखा देते हैं, दोस्त धोखा देते हैं, पैसे का लेन देन करोगे तो समस्या जिंदगी पर आ सकती है। ये आम समस्याएं हैं इसकी, ये आम समस्याएं हैं जहां पर से आपकी बृहस्पति ही आपको तकलीफ दे रही है। इस केस में व्यक्ति को बृहस्पति के लिए बहुत जरूरी है कि सटीक उपाय करें, बहुत जरूरी है कि इसके लिए सटीक उपाय करें, और वो उपाय का चर्चा हम बृहस्पति के कंडीशन को देख के ही देंगे। और इस कंडीशन के हिसाब से एक जनरल उपाय की हम चर्चा कर ले तो बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए, बाकी हम चीजों को बता देंगे। तो ये एक नेगेटिविटी। दूसरी देखो क्या है ना, हालांकि आप जिसका भी थंब स्ट्रांग होता है ना उसमें पराक्रम बड़ा पड़ा होता है, लेकिन जिनका इतना स्ट्रांग थंब हो जाए और इतना स्ट्रांग मंगल हो जाए ना, फिर तो मतलब क्या ही बोलूं मैं। और उसके उपरांत आपकी जो बुद्ध फिंगर इतनी लंबी हो जाए ना, तो इंसान बहुत गुस्सैल होते हैं और गुस्से में बहुत बोलने लगते हैं, गुस्सैल भी बहुत होते हैं और ये बहुत बोलने लगते हैं, और फिर क्या होता है ना, बाद में अफसोस भी करते हैं, क्योंकि आपका दिल तो बड़ा अच्छा है। आप तो कभी कोई भी चीज इंटेंशनली नहीं करना चाहते, आपका कोई इंटेंशन नहीं रहता कि आप कोई भी कार्य करो, आपका कोई एक मतलब क्या कहूं मैं, आपका उद्देश्य नहीं रहता कि मैं ये कार्य करूं, बस आपका फ्लो में कार्य हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी घटित सी हो जाती है जहां पर से आपको लगता है कि मैंने क्यों किया, यूजलेस था ये, थोड़ा सा ज्ञान की कमी आ जाती है, और यहां पर से आपकी बृहस्पति भी प्रभावित थी। तो इस केस में अपना गुस्सा आ जाना तो सीधा सीधा निकल लो वहां से आप। अगर आपको गुस्सा आ जाए ना तो वो नियंत्रण से बाहर का आएगा, तो वहां से आप सीधा सीधा निकल लीजिए ना, नहीं तो नुकसान आपको तो होगा ही होगा, अगलों को भी होगा ना, और बेसिकली आपको भी होगा। तो गुस्सा यहां पर से कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और अब तो समय आ गया गुस्सा कंट्रोल करने का, नहीं तो गुस्सा इंसान को अंदर अंदर खाता जाता है, बातें जल्दी बर्दाश्त नहीं होती। मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि चलो कोई नहीं, अपना ही था, जाने दो। आप उसको काम से भी तो जवाब दे सकते हो ना। जिस भी व्यक्ति ने काम से जवाब दिया है वो करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का मालिक है, सीधी बात है। तो यहां पर से मैं ये नहीं बोल रहा आप समझदार नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि गुस्से में आपकी समझदारी कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता। ये एक बड़ी समस्या होती है ऐसे जातकों के साथ। एक नहीं, हजार हजार वीडियो तो मैंने यूट्यूब पे कर दिया, और कितना ही हाथ देखा है मैंने, कितना ही हाथ देखा है, और ईश्वर की कृपा से बहुत खुश है लोग हमारे प्रेडिक्शन से। तो बस वही बात है। तो बस मैं जो आपको बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। अगर आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया ना, अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, फिर तो जिंदगी नेक्स्ट लेवल, बहुत तरक्की। लिख के ले लो आप मेरे से, लिख के ले लो आप मेरे से। तो ये चीज आप समझ लीजिए, ये एक नेगेटिविटी के रूप में मैंने बताया। बाकी क्या करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए, कैसे हम कर सकते हैं, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, इन सारे विषयों पर हम टिप्पणी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये चीज आपने समझ लिया, एक नेगेटिविटी के रूप में चीजें थी। अभी आपका प्रश्न था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए मैं समझाता हूं। बचपन से थोड़ी इंडिपेंडेंसी रही है, लेकिन आप तकरीबन 19वें 20वें साल के आयु में डिपेंडेंसी आपकी खत्म सी हो गई है। बचपन से डिपेंडेंसी रही है। यहां पर से क्या होता है ना, 19वें साल के बाद ऐसे व्यक्ति अपना सोचने लगते हैं, और प्रगति के योग थे, कोई विशेष तकलीफ जिंदगी पर हुआ नहीं होगा, कोई विशेष राहु लाइन थी नहीं। आपकी तकरीबन 19वें वर्ष के बाद इंडिपेंडेंसी आई, हालांकि 19वें के बाद आई तो 22वें 23वें के बाद से अर्निंग्स भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ अर्निंग्स मान के चल लो आप 22वें 23वें से। फिर आपकी जिंदगी ठीक ठाक चली, स्मूथली ही गई है, कोई विशेष प्रोग्रेस लाइन तो थी नहीं, और आगे आपकी जिंदगी धीरे धीरे करके आगे बढ़ी है, और सडनली आपकी 30 ईयर्स के बाद कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। 30 से लेके आपकी यहाँ पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन थी, 30 से लेके 40 ईयर्स के बीच में, और एक 40 ईयर्स के बीच में एक आपको ग्रोथ देखनी। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर से 40 ईयर्स के दरमियान, यहाँ पर से 40 ईयर्स के दरमियान आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिला होगा, कुछ पैसा आपकी जिंदगी पर आया होगा 40वें साल तक। 41वें में एक तरक्की सी हुई, कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी, लेकिन 42वें में फिर एक दिक्कत, एक पैसे लॉस की समस्याएं, कुछ धन हानि की परेशानी जो आपकी जिंदगी पर 42वें साल 42 ईयर्स की एज में घटित हुई होगी। और 42 के बाद आपकी जिंदगी ठीक ठाक सी रही है। देखो यहां पर से एक और दिक्कत है मुझे 44 ईयर्स पे,
मतलब रिसेंटली आने वाले समय में कुछ दिख रही है हमें। तो आपके 1% थे पैसे फंसे हुए वो निकलेंगे कि नहीं। हालांकि देखिए लेन देन तो जैसी आपकी बृहस्पति है नहीं करना चाहिए, और अगर 1 साल पहले कुछ समस्या आपकी जिंदगी पर आई है तो वो आपकी जिंदगी पर समस्या थी, और आगे भी 1 साल तक समस्या है। थोड़े प्रभावित रहेंगे आपका समय। 44वें साल तक इसको ठीक करने का रेमेडी दिया जाएगा, और फिर आपके 46वें साल में तरक्की है, और स्मूथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है। 48वें में भी है, 50वें में भी एक तरक्की। तो ये कुछ तरक्की के कंटिन्यू बने हैं, फिर आपके जीवन रेखा स्मूथ है, और यहां पर से एक 55वें में तरक्की है, फिर यहां पर से एक 57 में तरक्की है। 57 के बाद जीवन रेखा में थोड़ी धूमिल अवस्था है। हालांकि इस टाइप से मंगल रेखा ने कवर अप तो कर लिया इसको, लेकिन फिर भी यहां पर से धूमिल अवस्था है। देखो विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता दूंगा। उसके बाद आपके 60 के बाद एक बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन 62 में, बहुत बड़ी। यहां पर से अगर आपकी जीवन रेखा धूमिल रहती है ना, थोड़ी नेगेटिविटी को ये दर्शाती है। बाकी आयु को लेकर विशेष ताल्लुकात इसका नहीं होता, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी है, वो किसी भी सेंस पर ही अप्लाई हो सकती है ना, किसी के भी जातक की जिंदगी पर। तो वो मैं बता दूंगा। बाकी 62वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की, फिर आगे भी एक 64वें वर्ष में, फिर तकरीबन 70वें वर्ष में उसके बाद की भी जिंदगी अच्छी। एक बढ़िया फिश शाइन, एक बढ़िया फिश शाइन आपके केतु पर्वत पर मौजूद, जहां पर से आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। नो डाउट आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। तो यहां पर से आपकी जीवन रेखा का विश्लेषण था। आगे के समय के लिए कुछ टिप्पणी आती। अभी आपके तरीका हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते प्लैनेट्स, बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त करा, मजा आ गया। मतलब ये समझ लो आप, हाथी होता है ना, हाथी वो अगर बैठा भी रहता है ना तो कुत्ते से ऊपर ही रहता है। अगर आप नहीं भी कमाओगे ना फिर भी आपको तकलीफ नहीं होगा। जबरदस्त हथेली है आपकी। और फिर देखिए स्ट्रांग आपकी प्लैनेट्स, जैसा मैंने आपको बताया 70% राजयोग का फल, जहां पर से इंसान जो है ना अच्छी खासी तरक्की अपनी जिंदगी पर करते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही, नो डाउट, नो डाउट। फिर देखिए थम, स्ट्रांग थम, गुस्से पर कंट्रोल करिए आप, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, दर्द शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के बड़े बढ़िया योग आपके तले पर है, बड़े डिजायरेबल पर्सनैलिटी है आपकी। कुछ करना है तो बस करना है, फिर सोचना है, डरना नहीं है, डर तो है ही नहीं आप में। और 2 लाइन्स अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, वो जबरदस्त थंब है। कोई भी आपके समक्ष बोल नहीं सकता कुछ, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। पॉलिटिक्स को लेकर आपका प्रश्न था, तो देखिए पॉलिटिक्स के लिए बृहस्पति में तकलीफ है, जहां पर से अपने ही धोखा देते हैं, यश की प्राप्ति में कमी। लेकिन आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया है, इसलिए आपको इंटरेस्ट भी है। और अगर इस बृहस्पति का उपाय आप कर लें तो चीजें स्मूथ भी रहेंगी, बहुत हद तक स्मूथ रहेंगी, नो डाउट। इसका उपाय करना मेरे समझ से तो बहुत जरूरी है बृहस्पति का, तभी पॉलिटिक्स के लिए एक अच्छे योग, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ ये परिचय करा रही है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफी अच्छी व्यक्ति, बहुत ज्यादा समझदार, स्ट्रांग लाइंस, इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, और संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है होना। और यहां पर से देखो बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, बहुत हिम्मती, गजब के हिम्मती। और बुध फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, और आपकी सैटर्न लंबी है, जहां पर से मेहनती बड़ी गजब है आप। और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जीतो, एकदम नियमित रूप से, एकदम नियमित रूप से, नो डाउट। और बृहस्पति पर एक चक्र सा बन रहा है जो बृहस्पति की नेगेटिविटी को दूर सा कर रहा है। और आपकी बृहस्पति फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी है, जहां पर से कुछ तो नेगेटिविटी दूर हो रही है, लेकिन फिर भी इसका उपाय तो करना ही चाहिए। धार्मिक आस्था रहती है बेसिकली, और आपकी बुध फिंगर बड़ी है, तो फिर बोलने नहीं देंगे आप किसी को। बहुत जबरदस्त वक्ता आप, जबरदस्त। अगर पॉलिटिक्स में कोई अवरोध कर रहा है तो वो आपकी बृहस्पति कर रही है, जिसके रिगार्डिंग सटीक उपाय आपको दे दिया जाएंगे, वो करके जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। फिंगर लंबी खड़ी है, जहां पर से क्रिएटिविटी अच्छी रहती है, थोड़ा वेट गेन करते हैं आप लोग, जैसे आपकी फिंगर और पाम की कंडीशन से। फिर देखिए आपके अतरे पर प्लैनेट्स, बृहस्पति में यहां से दबाव है, प्रारंभिक में थोड़ी स्ट्रगल्स, स्ट्रेस तो रहती है, और यहां पर से लेन देन में समस्याएं भी रहती हैं, पैसे फंसे होने की भी समस्याएं रहती है, नो डाउट। फिर आप कुछ लाइन से परोपकार के, तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, मदद करना चाहते हैं। फिर बृहस्पति ठीक है, तकरीबन 40वें वर्ष के बाद जिंदगी ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा प्रभावित तो रखेगी आपको। कुछ एक स्क्वायर बन रहा है जो बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक है, और ये एक पारिवारिक विवाद को दर्शा रही है, पारिवारिक स्ट्रेस को दर्शा रही है, वो अपने में ही होता है, ये नॉर्मल है। इस केस में कुछ पारिवारिक स्ट्रेस या कुछ पारिवारिक विवाद से आप जरूर घिरे पड़े होंगे। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और फिर स्ट्रांग आपकी एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट को दर्शा रही है। और आगे भी भाग्य रेखा आपकी बहुत बढ़िया, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो पॉलिटिक्स से ही मिलेगा, थोड़ा रेमेडी करके इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं।
और आगे भी आपकी फेट लाइन का ब्रांच है, तो भाग्य का बढ़िया साथ, जिंदगी बढ़िया कट रही है आपकी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर देखिए 2 लाइन ऑफ एजुकेशन है बड़ा बड़ा सा, जहां पर से व्यक्ति की बेसिक नॉलेज की भी कोई कमी नहीं होती, जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, यहां से भी एक ट्रायंगल सा बना है और कुछ आगे भी सूर्य रेखा बन रही है। बहुत इंटेलिजेंट, तेज तर्राक, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर इंटेलिजेंस कहां जाता है पता भी नहीं चलता, इसलिए गुस्सा मत करिए आप। कुछ नॉमिनल मूड स्विंग के प्रॉब्लम थे, ये तो बहुत नॉमिनल थे, इसके तुल्य तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आते भी नहीं है। नॉमिनल डिस्ट्रैक्शंस के योग एक हल्की लाइन्स बन रही हैं, वो भी नॉर्मल है, जहां पर से मैं इसका उपाय दे दूंगा। बाकी सन मरकरी बहुत बढ़िया बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, स्ट्रांग बुद्धि पे खाई लाइन्स, इंसान बहुत इंटेलिजेंट, वक्ता तो बहुत अच्छे हैं आप, चीज़ों को बोलने की जो कैपेसिटी है ना, ये बहुत खतरनाक है आप, बहुत ज़बरदस्त। सन मरकरी दोनों ही बढ़िया, मतलब गजब। इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त और बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति, सीधा समझो आप। सन अच्छा है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। बुद्ध में यहां पर से हल्की दबाव है, तो कभी कभार जो है ना अपना आप पेशेंस खो देंगे, ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, तो ये एक इसमें आम समस्याएं रहती है। तो मैं एक ऐसे लोगों को सजेशन देता हूं कि ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो एक मोती जरूर अच्छी क्वालिटी का आप धारण करें, और जहां पर से आपकी गुस्सा जो है ना वो नियंत्रण होगा। और साथ ही साथ कुछ और कंडीशंस को देख के मैं कुछ और भी आपको सजेशन अवश्य ही प्रोवाइड कर दूंगा। फिर देखिए स्ट्रांग मंगल, मंगल तो देख के ना मजा सा आ गया। अगर ऐसे इंसान रियल एस्टेट का कार्य करें तो पैसा ही पैसा, और ये रियल एस्टेट का कार्य ही कर रहे हैं, तो धन कमाई के अच्छे खासे आसार आपको दिख रहे हैं जिंदगी पर। और जबरदस्त आपकी मंगल, मतलब गजब गजब, व्यक्ति गजब के एनर्जेटिक, पराक्रमी गजब के, चीजों को समझने की क्षमता जो होती है ना, ये बड़ी गजब होती है। और पराक्रम तो हद से ज्यादा पराक्रमी व्यक्ति आप, हद से ज्यादा। और जबरदस्त मंगल, डरते नहीं है, डर नाम की चीजें नहीं है इनके डिक्शनरी में। और प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, जमीन जायदाद अच्छा बना पाते हैं। हालांकि आपकी तकरीबन 40वें साल के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे योग डेवलप करते हैं, जहां पर से ये आपको मिला होगा 39वें साल से मान के चल लो, 39वें साल से एक्टिवेट थे, तो कुछ प्रॉपर्टी का साथ मिला होगा। मंगल अच्छा है तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, एक से ज्यादा। और जबरदस्त मंगल, लॉजिकल है, दीर्घायु है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। लेकिन कुछ जो आपकी बुद्ध रेखा टूटी है ना, तो ये पेट की परेशानी को दर्शाती, याद रखना आप। और ज्यादा गुस्सा करेंगे तो बीपी की समस्या हो जाएगी, और ज्यादा टेंशन लेंगे तो फिर शुगर भी हो जाएगा, इसलिए ये चीज तो खत्म ही कर दो आप, और इसके लिए तो जितना जल्दी उपाय कर लो आप। और आपकी जबरदस्त आपकी चंद्रमा है, जहां पर से पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, कुछ यात्राएं जिंदगी पर, लोगों से अच्छा संबंध रहता है, लोग आपसे एक अच्छे तरह से जुड़ते हैं और आपका अच्छा तरीके से सम्मान भी करते हैं, क्योंकि आप उसके लायक हैं। और पैसे की फ्लो जिंदगी पर मूलतः अच्छी ही रहती है। और एक केतु पर्वत पर विष्णु में आकृति, आकस्मिक धन लाभ का ये इंडिकेशंस डाल रहा है। बाकी कुछ यात्रा के योग है, एक बुद्ध रेखा टूटी है, तो थोड़ी स्टमक की प्रॉब्लम, हालांकि ये एक प्रोग्रेस लाइन है, फिलहाल मैं इसको देख रहा हूं। बाकी ये एक बुद्ध रेखा है जहां पर से एक मनी ट्रायंगल बनाई, तो पैसे के योग तो अच्छे, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। हालांकि पैसे भगवान की कृपा से आ जाते हैं, लेकिन खर्च भी होते हैं। 36वें के बाद की भाग्य रेखा अच्छी थी, 36वें के बाद लाइफ चेंज हुआ, और एक क्रॉस आपका, एक स्टार, ये जो है ना मिस्टीरियस क्रॉस आपके तले पर मौजूद, गजब का व्यक्ति की प्रगति होती है 36 वर्ष के बाद, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। जहां पर से आगे भी 40वें के बाद भी बढ़िया प्रगति है, और 40 के बाद एक प्रॉपर्टी के योग भी हैं जो 39वें साल से डेवलप थे, वो तो मिलना था। हालांकि ये प्रॉपर्टी के योग तो 36 के बाद ही डेवलप्ड थे, उसी का आसार था। आगे भी आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, इस एज में 34 से लेकर 36 के बीच में प्रभावित आप रहे हैं, भाग्य को लेकर खासा प्रभावित आप रहे होंगे। बाकी स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, आगे भी आपकी सूर्य रेखा सी बनी हुई है, जहां पर से व्यक्ति बहुत टैलेंटेड, आगे भी सूर्य रेखा देख लो कंप्लीटली है। और चूंकि प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा नहीं थी, तो जिंदगी बस ऐसे ऐसे चल रही होगी। भाग्य रेखा आपकी 24वें के बाद सक्रिय हुई है, तो थोड़ा सा जिंदगी ठीक ठाक सा रहा होगा। और 36वें के बाद तो बहुत गजब, आगे भी गजब। और फिर देखिए आपके तले पर चीजों को मैं दिखाता हूं। अभी चलिए आपके शुक्र की तरफ, तो जबरदस्त आपका शुक्र, जबरदस्त एकदम मजा आ गया। और कुछ आपके स्ट्रेस के लाइन है जो प्रारंभिक में फैमिली स्ट्रेस के लाइन है, बाकी शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, शादी के बाद की भाग्योदय होती है। स्ट्रांग कुछ स्क्वायर्स आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, इनको चाहिए भी और इनको मिलता भी है। और शुक्र बहुत बढ़िया, एकदम फुटबॉल के समान, तो जिंदगी एकदम ऐसो आराम, एकदम जबरदस्त शुक्र है। और यहां पर से कुछ प्रॉपर लग्जरी के लाइंस, बाकी स्ट्रांग आपकी मार्स लाइन बड़ी गजब है आपके हथेली पर, मतलब अद्भुत है, जहां पर से व्यक्ति की आयु दीर्घायु रहती है,
और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा। यहां पर से कुछ एक समस्या थी, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। आगे की जिंदगी बड़ी मस्त है और जीवन रेखा पर कोई राहु लाइन नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मंगल बहुत बढ़िया, पराक्रम बहुत गजब। जल्दी किसी डरते नहीं हो, कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता आपका, आपके पराक्रम के सामने। और यहां पर से कुछ आपके लाइन से जो नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़े परेशान रह सकते हैं, थोड़ी चिंता में रह सकते हैं। हालांकि ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है और ज्यादा गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इस केस में व्यक्ति के दुश्मन बहुत बनते हैं। हालांकि दुश्मन विजय के, शत्रु विजय के बहुत ही अच्छे योग आपके हाथ पर है। दो कंडीशन, एक बृहस्पति और एक आपके मंगल, दोनों को लेके शत्रु बनने के बहुत आसार रहते हैं। तो कोई नहीं, मैं बताऊंगा क्या करना है। बाकी आपकी स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा, जबरदस्त दिमाग है, दिमाग के तो बहुत तेज, और हार्ट लाइन भी काफी मजेदार, काफी मजेदार। और अगर बैलेंसिंग डिस्टेंस देखो तो ये भी बहुत बढ़िया। व्यक्ति दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, बस अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी मस्त जिंगा लाला, बहुत बढ़िया हथेली है आपकी। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।